जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक व पराक्रम के विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 36वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारबिंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में, भाव पूर्वक मथेन वंदना में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्याय पर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 29वें अध्ययन के 29 प्रश्न देख चुके हैं। 29वें अध्ययन के 29 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। आज 30वां प्रश्न है। 30वें प्रश्न में पूछा गया है, अपरिबद्ध आयनम भन्ते जीवे किम जनये। अप्रतिबद्धता से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है। हे भगवान, अप्रतिबद्धता से जीवों को किन गुणों की प्राप्ति होती है। अप्रतिबद्धता, अप्रतिबद्धता का अर्थ क्या होता है? अप्रतिबद्ध यानी जो कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं है। प्रतिबंध यानी बंधा हुआ होना, और अप्रतिबंध यानी कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं है, जो एकदम हर ओर से अलग है, अनासक्त है, किसी भी इसमें आसक्ति में जो डूबा नहीं है। ऐसा जो अनासक्त व्यक्ति होता है, अनासक्त साधक होता है, उसको अप्रतिबद्ध कहते हैं। ऐसे अप्रतिबद्ध जो व्यक्ति होता है, उसकी साधना कैसे होती है, और जो अप्रतिबद्धता से साधना करता है तो उसकी साधना का फल क्या मिलता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। हम लोग देखते हैं संसार में प्रतिबंध जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रतिबंध यानी बंधना, जहां जहां हम बंधते जाते हैं तो हमारे 4 स्थान हम बंधते जाते हैं। एक होता है द्रव्य प्रतिबंध। द्रव्य प्रतिबंध यानी क्या? हम वस्तुओं के साथ बंधते जाते हैं। ये वस्तु मुझे प्रिय है, ये मेरी है, वो तेरी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, ये ही मुझे चाहिए, मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे ही वस्तु चाहिए, मुझे ऐसे ही गहने चाहिए, मुझे ऐसा ही घर चाहिए। जो भी वस्तुएं हमारे पास होती है, उन वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होती है, हम उनके साथ बंध जाते हैं। एकदम अच्छे भारी कपड़े पहने, कपड़ों का काम कितना होता है, कपड़े किस लिए पहनने होते हैं? सिर्फ शरीर की सुरक्षा के लिए और लज्जा ढकने के लिए कपड़े पहनने होते हैं, इतना ही उनका काम होता है। पर उसमें हमारी कितनी चॉइस होती है, कितना ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, उसमें कितना ज्यादा हम बंधते जाते हैं। जो द्रव्य है, उस द्रव्य में हम बहुत ज्यादा बंधते हैं, रात दिन उसी के चक्कर में हम रहते हैं। और जो वस्तु अपनी है, जिन जिन वस्तुओं के साथ हमारी आसक्ति जुड़ जाती है, उन वस्तुओं को हम अपना मानने लग जाते हैं।
और अपनी वस्तु है तो उस वस्तु का संभाल करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, उन वस्तुओं को संभालने का प्रयास करते हैं। हीरे की अंगूठियां हैं, हीरे के गहने हैं, सोने के गहने हैं, बहुत जड़ जवाहरात जो जो भी कुछ हमें हमारे पास है, उसको संभालने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। कहीं वो गुम ना हो जाए, कोई उसको लेके न जाए। मतलब उस वस्तु को तो कुछ नहीं होता है, वो आपके पास रही तो क्या, किसी के पास गई तो क्या, वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको कितना फर्क पड़ता है, हमें कितना फर्क पड़ता है, हम उसके साथ कितने बंध जाते हैं। तो ये द्रव्य की आसक्ति होती है। द्रव्य की आसक्ति बहुत ज्यादा, मतलब ये कैसा बंध होता है, हमें ये ध्यान में भी नहीं आता है कि हम उसके साथ बंधे हुए हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमें हमें कोई इतनी आसक्ति नहीं है, हम बंधे हुए नहीं है। बंधा बंधा हुआ थोड़े ही है, हमारे पास वो वस्तु है इसलिए हमको वो अच्छी लगती है, पर हम बंधे हुए नहीं है। पर जिस समय वो वस्तु आपसे दूर चली जाती है, तो फिर उस समय आपको जो वेदना होती है, जो आपकी घाल में होती है, अंदर में जो बेचैनी होती है, उस वस्तु को पाने के लिए, उस वस्तु का खोज करने के लिए जो प्रयत्न आप करते हैं, उस समय ध्यान में आता है कि आप उस वस्तु के साथ कितना बंधे हैं। वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु के साथ डोरी से बंधे हुए नहीं है, भावनाओं से बंधे हुए होते हैं। और ये भावनाएं हमारी बहुत ज्यादा घातक होती है, जो प्रतिबंध में अटक जाती है वो भावनाएं घातक होती है। तो द्रव्य से बंध यानी वस्तुओं के साथ, व्यक्ति के साथ, सभी के साथ जो बंध हमारा होता है, हमारी व्यक्ति, हमारी वस्तु, हमारा घर, हमारा हमारा जहाँ जहाँ हमारा हमारा लगता है, मेरा मेरा जहाँ जहाँ लगता है, वहाँ सब प्रतिबंध है। तो ये प्रतिबंध द्रव्य प्रतिबंध होता है। दूसरा होता है क्षेत्र प्रतिबंध। क्षेत्र प्रतिबंध में क्या है कि जैसे एक अमुक अमुक क्षेत्र, हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है, वही हमको प्रिय है, हमारे शहर में हमको आनंद आता है, हमारा घर जो है उस घर में ही हमको आनंद आता है। इस घर से दूसरे जगह पर जाते हैं तो वहां हमें नींद नहीं आती है, वहां हमें बेचैनी महसूस होती है, कब हमारे घर पे जाए ऐसा हमें महसूस होता है। तो वो घर के प्रति, क्षेत्र के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने अपना जो जो फार्म हाउस होगा, जो जो भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, जहां जहां अपनी प्रॉपर्टी होगी, जिस जिस शहर के साथ आपके संबंध होंगे, पीहर का संबंध है, ससुराल का संबंध है, तो उन क्षेत्रों के प्रति आपकी आसक्ति बन जाती है, प्रतिबंध हो जाता है, उस क्षेत्र के प्रति प्रतिबंध हो जाता है। और वो प्रतिबंध बहुत ज्यादा घातक होता है। जो साधक होते हैं, साधकों के लिए क्षेत्र का प्रतिबंध, द्रव्य का प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं चलता है। क्योंकि जो अपने संत होते हैं, साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, पंच महाव्रतधारी साधु होते हैं, तो उनको तो क्षेत्र हर समय बदलना पड़ता है। 4 मास चातुर्मास के लिए एक स्थान पर रहे कि तुरंत वहां से विहार कर देना है, वहां से निकल जाना है, एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं। तो उस स्थान के साथ उनका प्रतिबंध होता ही नहीं है। मालूम है, अब वडगांव शहरी में हमारा चातुर्मास का इतना बड़ा स्थानक था, इतना वहां सब कुछ व्यवस्थित व्यवस्था थी, पर हमारा मन वहां बिल्कुल भी नहीं अटका। वहां छोड़ते समय, बिहार के समय, हमें एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि अब इतनी बड़ी वास्तु छोड़ के हम जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल भी मन में ऐसी भावना नहीं आती है। अब ये लोणीगंज का जो क्षेत्र है, क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान करके यहाँ गौशाला है, इतना बड़ा स्थान यहाँ बना हुआ है, यहाँ हम लोग ज्यादातर रहते हैं। कुछ कारणवशात यहाँ रहना पड़ता है, किसी की बीमारियां है, किसी का वृद्धावस्था है, कोई कोई साध्वी जी के लिए यहाँ रहना पड़ता है हमको। पर यहाँ से जब हम निकलते हैं, जब यहाँ से विहार करना होता है, तो हमें यहाँ से छोटे से गांव में जाते हैं। यहाँ से बाजू में ही कोरेगांव भीमा करके गांव है, एकदम छोटा गांव है, वहाँ स्थानक भी नहीं है अपना, किसी के घर में वहां रुकना पड़ता है, एकदम अड़चन में जाना पड़ता है। यहाँ एकदम सुख सुविधा में रहे हैं, बड़े स्थान में रहे हैं, और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, विहार करके वहां चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद हमें एक क्षण के लिए भी यहाँ की याद नहीं आती कि कल अपन इतने आराम से रहते थे, इतने बड़े स्थान पे रहते थे, अपना अपना स्थान कैसा है और यहाँ कैसे रह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं याद आता है। हम लोग मतलब वो साधु संतों को वो आदत हो जाती है, अनासक्त भावना की आदत होता है, अनासक्ति की आदत, मतलब वो उनकी आदत ही ऐसी होती है कि वो अनासक्त ही रहते हैं। क्योंकि वो कहीं आसक्त हो गए,
तो फिर वो साधु रह ही नहीं पाएंगे। एक स्थान पर अगर चिपक गए तो फिर उनकी साधुता वहां टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए क्षेत्र के साथ भी प्रतिबंध नहीं होना है। प्रतिबंध क्षेत्र के साथ भी ऐसा होता है, जहां जहां हमें जो जो क्षेत्र अच्छा लगता है तो उस क्षेत्र के साथ हमारा प्रतिबंध होता है। उस गांव में गए, उस शहर में गए तो बहुत अच्छा लगता है, वहां वहां से दूर जाने का मन नहीं करता है। इस प्रकार एक एक क्षेत्र के साथ हमारा प्रतिबंध होता जाता है। तो द्रव्य का प्रतिबंध वस्तुओं के साथ है, क्षेत्र का प्रतिबंध गांव, नगर, घर, वो जो जो भी क्षेत्र है, स्थान है, उस स्थान के साथ प्रतिबद्धता होती है। तीसरा प्रतिबंध है काल का। काल प्रतिबंध काल प्रतिबद्धता कैसे होती है कि मुझे रात में अच्छा लगता है, रात में सोए ना तो इतना बढ़िया लगता है, एकदम शांति महसूस होती है। दिन में अच्छा ही नहीं लगता है। किसी किसी को सुबह सुबह का समय अच्छा लगता है, किसी को गर्मी के दिन अच्छे लगते, किसी को ठंडी के दिन अच्छे लगते, किसी को बारिश के दिन अच्छे लगते हैं। एक एक काल का प्रभाव अपना होता है। और उस काल के समय किसी को शाम का समय अच्छा लगता है, किसी को दोपहर का समय अच्छा लगता है, किसी को सुबह का समय अच्छा लगता है। ये काल के साथ प्रतिबद्धता है। उस काल में बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस होती है और दूसरे जो काल अच्छा नहीं लगता है उस काल में बहुत उदासी आ जाती है। तो ये जो मन की अवस्था बदलती जाती है, ये काल के साथ हमारा प्रतिबद्धता है। हमारी प्रतिबद्धता काल के साथ होती है, तब हमें उस काल में हम प्रसन्न होते हैं, उस काल में हम जीना चाहते हैं, बाकी के काल में हमें अस्वस्थता महसूस होती है। तो ये काल की प्रतिबद्धता है। और चौथी प्रतिबद्धता है भावों की प्रतिबद्धता। भावों के साथ हम प्रतिबद्ध होते हैं। हमारे मन में भाव होते हैं कि सब जगह हम जहाँ भी जाए वहां हमारा आदर सत्कार हो, सब लोग हमें अच्छा कहे, सब लोग हमें पूछने वाले हो, हमारे शब्दों को झेलने वाले हो, हमारे साथ अच्छे से बात करने वाले हो, हमारा व्यवहार अच्छा रहे। ऐसे मन में जो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, ये भावों की प्रतिबद्धता है कि जहाँ आदर सम्मान मिलता है वहां बहुत अच्छा लगता है, सब लोग पूछने वाले हैं तो वहां बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता है, जहाँ जाने के बाद सत्कार सम्मान नहीं मिलता है, कोई लोग सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं, बराबर होते हैं, तो वहां एकदम से अच्छा नहीं लगता है, कब यहाँ से निकल जाए ऐसा हो जाता है। तो ये जो भावों की प्रतिबद्धता है, तो ये भावों की प्रतिबद्धता भी हमें आसक्ति में ले जाती है। तो ये आसक्त करने वाली चार चीजें होती है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन चारों में हम लोग आसक्त बनते जाते हैं। और आसक्त बन गए तो हम अप्रतिबद्ध नहीं हो सकते। अप्रतिबद्ध होना यानी हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम एकदम अपने में ही स्वतंत्र है। जहां भी जैसे भी है, जो भी वस्तु है उसमें आनंद है, जो भी जिस क्षेत्र में गए वहां आनंद है, जिस काल में रहे उस काल का आनंद है, जिन भावों में रहे उन भावों में आनंद में रहे। मतलब किसी की भी कोई अपेक्षा, किसी के पास से कोई अपेक्षा नहीं रखना। किसी के कोई हमें अच्छा कहे तो हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा कहे तो तुरंत हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं। कोई कुछ भी कहे, हम जैसे है वैसे है, हम अपने में मस्त है। अपने में जो मस्त रहते हैं वो फकीरी अवस्था उनकी होती है। फकीर जो होते हैं उनको किसी के कोई लेना देना नहीं होता है। कोई अच्छा कहे तो ठीक, कोई बुरा कहे तो ठीक, कोई पूछे तो ठीक, कोई ना पूछे तो ठीक, कोई जगह दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, कुछ भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे अपने में ही मस्त रहते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा है कि साधु को अप्रतिबद्ध विहारी होना चाहिए। अप्रतिबद्ध मतलब कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं है। साधु का ऐसा नहीं है कि अरे विहार करना है तो मेरा इतना सामान मेरा बराबर साथ में चाहिए, अगर ये नहीं होगा, ये वस्तु नहीं होगी तो मेरा कैसे होगा, ये चिंता साधु को करने की जरूरत नहीं है। जो साथ में है उतना ले लेना, निकलना बाहर। और जहां भी जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है वहां आनंद के साथ रहना है, अपनी साधना में रत रहना है, कहीं पर भी आसक्त नहीं होना है। और संसारी जीव जो होते हैं वो हर समय प्रतिबद्धता में रहते हैं। उनका हर वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ, क्षेत्र के साथ, काल के साथ, भावों के साथ प्रतिबद्धता उनकी बनती ही रहती है। जो आसक्ति में रहते हैं, प्रतिबंधों में रहते हैं, प्रतिबंधों में जो बद्ध होते हैं उन्हीं को संसारी कहते हैं। और जो अप्रतिबद्ध होते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। तो अप्रतिबद्धता ये साधु का लक्षण है।
अप्रतिबद्ध रहना ये साधु का लक्षण है। अनासक्त भाव से रहना ये साधु का लक्षण होता है। और अनासक्त भाव में नहीं रहे या आसक्ति के भाव अगर ज्यादा बढ़ते गए तो आसक्ति जो होती है ना वो आसक्ति व्यक्ति को विक्षिप्त बना देती है। बहुत ज्यादा तीव्र आसक्ति रही किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति तीव्र आसक्ति रही, आसक्ति के कारण से मनुष्य पागल जैसा हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। प्रिय व्यक्ति है, एकदम इतनी ज्यादा प्रिय व्यक्ति है और अगर उस व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो फिर वो पागल जैसे हो जाता है कि उस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, उस व्यक्ति के बिना मैं रह नहीं सकता। तो व्यक्ति का वियोग होने के बाद उसके प्रति इतनी ज्यादा आसक्त भावना रहने के कारण से व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है, मतलब पागल हो सकता है। मन के भाव उसके अस्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार अवस्था उसकी हो जाती है। किसी किसी को वस्तु के प्रति इतनी ज्यादा, धन के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति होती है कि वो धन थोड़ा सा भी अगर चला जाए, कहीं इधर से उधर चला जाए तो उसमें उसके कारण से वो बेचैन हो जाता है। एक बार हमारी अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है या सोने की अंगूठी है, वो कहीं गुम हो जाती है तो इतनी बेचैन हो जाती है बहनें कि उनको खाना पीना भी नहीं सूझता है। दिन भर जहाँ देखती है वहां अंगूठी अंगूठी ढूंढेगी वो। अंगूठी ही जब तक वो नहीं मिलती है तब तक उनको कुछ इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, कुछ भी उनको सूझता नहीं है। तो इस प्रकार आसक्ति हमें बेचैन बना देती है, विक्षिप्त बना देती है। एक ऐसा ही बनिया था, बनिया थे, व्यापार करने वाले थे और वो बहुत ज्यादा, बनिया तो ऐसे भी धन के पीछे बहुत ज्यादा पागल होते हैं। तो वो उनको आदत है हर रोज शाम को नदी के किनारे जाना और नदी के पास जाना, वहां पर बैठना, नदी में स्नान वगैरह करना और फिर वापस घर पे आना। तो ऐसा करते करते एक बार क्या हो गया, वो ऐसे ही सवेरे सवेरे नदी के पास गए। नदी के पास गए तो उस समय बरसात के दिन थे, तो नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ रही थी। पानी का प्रवाह बहुत जोर से चल रहा था और बाढ़ जैसा हो गया था वातावरण। तो उस बनिए ने देखा कि सामने एक पेड़ है, नदी के सामने किनारे पर एक पेड़ है और उस पेड़ पर कुछ चमकदार ऐसा घड़ा लटक रहा है। चमकदार ऐसा घड़ा है, शायद वो सुवर्ण घट ही होना चाहिए और सोने का घड़ा ऐसा वहां पर लटक रहा है। प्रवाह में, बाढ़ में कहीं से बहकर आया होगा और पेड़ में अटक गया है। तो वो एकदम उस बनिए को दिखा। अब बनिए को दिखा, वो सुवर्ण घट उसको जैसे ही दिखा तो उसको इतनी बेचैनी हो गई कि कब मैं उस घट को प्राप्त करूं और कब ने ऐसा हो गया। तो वो उसने बाढ़ की भी चिंता नहीं की। पानी थोड़ा सा कमर तक था पानी, तो उस पानी में उतर गया और उतर के जाने से जल्दी जल्दी तैरते तैरते उस पेड़ तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां से वो घट लिया, देखा तो सही में सोने का घड़ा था और उसके अंदर बहुत सारी अशर्फियां भी भरी हुई थी। तो वो घट उसने लेके आ गया, वो अब वापिस तैरकर अपने किनारे पर आ गया। आने के बाद उसने देखा कि घट के चारों ओर बहुत मिट्टी लगी हुई है। बहुत पानी के बाढ़ में आया हुआ था, बहते हुए आया था तो उसको बहुत मिट्टी लगी हुई थी। तो उसने सोचा कि चलो वापस पानी में जाते हैं, वापस उसको धो के साफ कर लेते हैं और फिर अपने घर ले जाते हैं। तो वापस पानी में उतरा और घट को वो धोने लग गया। घड़े को जैसे ही धोने लगा फिर वापस एकदम से जोर से पानी का बहाव आया। ऐसी धार जोर से आई कि वो घट पानी उसके हाथ से निकल गया, सटक गया और पानी में बह गया। पानी में घट जैसे ही बह गया, अब ये कितना था उसका तो कुछ था ही नहीं, उसने सिर्फ सामने देखा था, जाके वो लाया था, वो उस स्वयं का था नहीं। पर उस घट के प्रति सोने के प्रति उसकी इतनी ज्यादा आसक्ति बढ़ गई थी। जैसे ही घट उसके हाथ में आया था तो उसने बहुत सारे सपने संजोना शुरू कर दिया था। सुवर्ण का घट है, उसमें इतनी सारी अशर्फियां है, अब मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इतना बड़ा महल बनाऊंगा, इतनी बड़ी दुकान बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। कितने सपने उसने उतनी देर में रच लिए थे, मन में संजय लिए थे। और एकदम से वो घट जब निकल गया, पानी में वापस बह गया, तो सारे सपने उसके बह गए। जैसे ही सपने बह गए तो सपने नहीं बहे, उसका मन एकदम विक्षिप्त हो गया। वो इतना ज्यादा जोर जोर से विलाप करने लगा।
और वो किनारे पे बैठ गया, नदी के किनारे पे बैठ गया और बैठने के बाद इतना जोर जोर से विलाप करता है और विलाप करते करते बोलता है कि धोते गई धोते गई धोते गई, मतलब जो धोने के लिए मैं गया, वो सुवर्ण अगर धोने लग गया था तो वो हाथ मेरे हाथ से सटक गया, तो धोते गई धोते गई धोते गई, बस इतना एक ही शब्द वो रट रहा था, जोर जोर से रो रहा था। अब उसकी विक्षिप्तता देखकर जो आजू बाजू के लोग थे उन्होंने उसके घर पर समाचार भेजे। उसकी पत्नी वहां पर आई, उसकी पत्नी आई और उसको देख, उस पत्नी ने देखा कैसे पागल जैसे रो रहा है, तो पूछा क्या हो गया, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, क्यों ऐसा रो रहे हो, क्या धोते गई क्या बात है। तो उसने एकदम में स्थिर होकर सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा घट मिला था, मैं लेके आया था और धोने के लिए गया तो बह गया। ऐसा उसने जैसे ही उसने कहा कि बह गया वो घट, तो वो पत्नी भी एकदम से विक्षिप्त हो गई। पत्नी को भी एकदम वो सोने का घट मिल रहा था, तब तक की बात उसको भी एकदम अच्छी लग रही थी। जैसे ही हाथ से गई तो वो भी एकदम विक्षिप्त जैसी हो गई और वो बोलती है कि क्यों धोवे था, क्यों धोवे था, क्यों धोवे था, क्यों धोने के लिए गए तुम, क्यों धोने के लिए गए, इस प्रकार वो भी चिल्लाने लगे। मतलब ये आसक्ति व्यक्ति को कितना ज्यादा पागल बना देती है। वो भी एकदम पगला गई, दोनों ऐसे पागल जैसे बन गए। खाते पल्ले कुछ मिला नहीं और जो उनका तो था भी नहीं, उनका उनका अपना संसार चल रहा था, पर सामने एक प्रलोभन दिखा और उस प्रलोभन में वे ऐसे प्रतिबद्ध हो गए, ऐसे बंधन में आ गए कि उस बंधन के कारण से वो मिला तो नहीं, हाथ में तो आया नहीं, पर वो हाथ से चला गया, इसलिए वो पागल जैसे हो गए। तो ये ऐसी आसक्ति होती है। आसक्ति मनुष्य को ऐसे विक्षिप्त बना देती है और वो थोड़े बहुत प्रमाण में सभी लोग ऐसे विक्षिप्त होते हैं। जिनकी जिनकी जितनी प्रमाण में आसक्ति होती है उतनी विक्षिप्तता उनके दिमाग में आ ही जाती है, उनके वर्तन में, उनके विचारों में, उनके वाणी में, वर्तन में उतनी विक्षिप्तता आ ही जाती है। हमें ध्यान में नहीं आता है कि हम पागल जैसे कर रहे हैं, पर वो पागल जैसे ही हो जाते हैं। दो प्रेमी होते हैं, नया नया प्रेम करते हैं, तो वो कितने पागल जैसे करते हैं, एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं, एकदम पागल जैसा उनका व्यवहार हो जाता है। लोगों को पागल लगता है पर वो उनमें मस्त रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। तो इस प्रकार ये आसक्ति जो होती है ये दुख का हेतु है, दुख का कारण है। आसक्ति जो होती है वो दुख का कारण होती है और अनासक्ति जो होती है वो सुख का सेतु होता है, सुख प्राप्त करने का साधन होता है अनासक्ति। और दुख देने वाली होती है आसक्ति। तो आसक्ति दुख का हेतु है और अनासक्ति जो है वो सुख का सेतु है। तो अप्रतिबद्धता अर्थात अनासक्ति और अनासक्ति, अनासक्ति का अर्थ क्या होता है कि जिसको किसी के संग की जरूरत नहीं है, किसी के साथ जो जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, कोई साथ में रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक, वो अपने में ही मस्त रहता है। जो अपने में ही मस्त रहता है, जिसको अपने में ही आनंद आता है, अपने एकांत में अपने साथ रहने में जिसको आनंद आता है, अपने में जो संतुष्ट रहता है, उसको किसी संग की जरूरत नहीं होती है, किसी के साथी की जरूरत नहीं होती है। कोई साथ में रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो ऐसे अनासक्ति भावना होती है। तो कहा कि अपरिबद्ध यायनम भजते जीवे किम जनये, अपरिबद्ध यायनम निसंगतम जनये। अप्रतिबद्धता के कारण क्या होता है, निसंगता आती है। निसंग यानी असंग वृत्ति प्राप्त हो जाती है। असंग वृत्ति यानी किसी के साथ की जरूरत नहीं, कोई साथ में रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक, किसी के बिना कुछ भी उनका अटकता नहीं है। एकदम स्वयं में ही वो परिपूर्ण होते हैं, स्वयं में ही आनंदित रहते हैं, क्योंकि अंतर का आनंद कुछ अलौकिक होता है। वो अंतर का आनंद जब प्राप्त हो जाता है तो बाहर में किसी में भी उनको आनंद आता ही नहीं है, किसी में रस उनको आता ही नहीं है, अपने में ही वो मस्त रहते हैं। फिर किसी की परवाह भी नहीं होती है, किसी की फिक्र नहीं होती है कि कौन क्या कहेगा, कौन कैसे बोलेगा, और मेरे साथ कोई अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे अच्छा बराबर समय पर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी सब व्यवस्था बराबर होगी या नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। एकदम जैसा है वैसा वो सब बातों में उनको आनंद ही आता है। कुछ मिले तो भी आनंद है, नहीं मिले तो भी आनंद है। ऐसी असंगता उनको प्राप्त हो जाती है। निसंगता ऐसी उनको प्राप्त हो जाती है। निसंगतेन जीवे एगे एगग चित्ते दियाय रावोय असज्जमाने अपरिबद्धे यादि विहरये।
यानी जो निसंग हो गए हैं, जिनको किसी की परवाह नहीं है, किसी की तमा नहीं है, जो अपने फकीरी अवस्था में जो है, परवाह नहीं मतलब ऐसे बेफिक्र नहीं है, बेफिक्र नहीं रहना कि कोई कुछ भी कहे मैं तो मेरे जैसा है। स्वच्छंद नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होना उसमें बहुत अंतर होता है। स्वच्छंदी जो व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की चलाते हैं, मन जैसा कहेगा वैसा रहना, वो स्वच्छंदी होते हैं। पर स्वतंत्र जो होते हैं वे अपने मन पर तो उनका काबू होता ही है, अपने आत्मा आत्मा की आवाज को वो सुनते हैं और आत्म गुणों को प्राप्त करते हुए वो आत्मा के अनुसार चलते रहते हैं। आत्म गुणों में रममान होते हुए उनका विहरण होता है। तो जो अपने आत्म गुणों में रममान होते हैं उनको बाहर किसी की फिक्र नहीं होती है। जैसे हम लोग देखते हैं भगवान महावीर स्वामी जब साधना के क्षेत्र में निकले थे, दीक्षा लेने के बाद जब साधना में निकले तो वो एकाकी निकल पड़े। उनको किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, किसी के साथ कोई मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरा कैसे होगा, वो विषय नहीं था। अकेले निकल पड़े। अकेले ही निकले तो निकले कहाँ गए, वो अनार्य देश में गए, जहाँ कोई पहचान वाला नहीं, जिनको धर्म ध्यान मालूम नहीं है, साधु क्या होते वो मालूम नहीं है, तो साधु को कैसे आहार देना वो मालूम नहीं है, साधु की कैसे सेवा शुश्रूषा करना, साधना क्या होता है कुछ भी मालूम नहीं है। जो अनार्य देश है जहाँ धर्म का लवलेश भी नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपनी साधना की। मतलब कितनी एकाग्रता, कितनी एकत्व भावना कितनी अंदर उनके थी। जो असंग हो जाते हैं वे अकेले होते हैं पर एकाग्र चित्ते, एकत्व भावना से उनका चित्र एकाग्र चित्त उनका होता है, एकत्व भावना में ही वे रममान रहते हैं। अकेला आया हूँ, अकेला जाना है और अकेले ही साधना करना है। मुझे मेरी आत्मा का ही उद्धार करना है, आत्मा का ही आत्म गुणों को ही मुझे प्रकट करना है। तो इस प्रकार की भावना से वे अपने में ही रममान रहते हैं। तो एकाग्र चित्ते मतलब एकाग्र चित्त होकर स्वयं में ही वे रममान रहते हैं, स्वयं के अंतर के आनंद को ही अनुभूत करते रहते हैं, उसी आनंद में रममान रहते हैं। और फिर दियाय रावय असज्जमाने अपरिवर्तित यानी विहरे, दिन हो या रात हो, उनको दिन रात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, काल से अप्रतिबद्ध हो जाते हैं, दिन हो या रात हो, वे अपने में इतने मस्त रहते हैं, अपने में मगन रहते हैं और जहाँ भी चाहे जहाँ असज्जमाने यानी राग रहित होकर कहीं पर भी अटकते नहीं है। राग आसक्त से आसक्त भावना उनकी रहती नहीं है, अनासक्त पूर्ण हो जाते हैं। तो राग रहित होकर अप्रतिबद्ध विहारी हो जाते हैं, अपरिबद्ध यानी विहरई यानी अप्रतिबद्ध ममत्व से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, आसक्त भावना से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और अप्रतिबद्ध विहारी, किसी की रोक टोक उनको कुछ काम नहीं आती, उनको रोकने टोकने वाला भी नहीं भी होता है और कोई रोके टोके तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। जैसे हाथी चलता है पीछे कुत्ते भोगते रहते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अप्रतिबद्ध विहारी, उसके मुंह में आता है जिसको चला जाता है। तो वैसे संत जो होते हैं वो किसी से बंधे हुए नहीं होते हैं। संतों को अगर बंधन में लाने का प्रयास किया जाता है और संत अगर बंधन में आ जाते हैं तो उनका संतत्व खो जाता है। संत अगर किसी कहने आपको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा ऐसा अगर कहा है तो वो संत तो उनका टिकता नहीं है। वो उनके मन इच्छा है तब तक वो रह सकते हैं, उनका मन अगर निकल गया कि यहाँ से अब जाना है तो जाना है, फिर किसी की नहीं सुनते। तो इस प्रकार जो अप्रतिबद्ध विहारी हो जाते हैं। तो अपरिबद्ध यायनम बनते जीव की अप्रतिबद्धता से जीव को क्या प्राप्त होता है, तो उसका अंतिम फल भी क्या बताया, वो अप्रतिबद्ध विहारी हो जाते हैं। वो एक अकेले हो जाते हैं, एकत्व भावना में रहते हैं, एकाग्र चित्त से रहते हैं, रात दिन अपने में ही रममान करते रहते हैं, अपने ही आनंद में रहते हैं और आनंद में रहते हुए राग रहित अवस्था से अप्रतिबद्ध विहारी बन जाते हैं। इस प्रकार इस 30वें सूत्र का अर्थ बताया गया है। ये 30वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रतिबद्ध विहारी, अप्रतिबद्धता ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हमें भी जीवन में जब भी हम संसार में भी रहते हैं, संसार में रहकर भी आप अप्रतिबद्ध रह सकते हैं।
आसक्ति कितनी रखना है। घर है, परिवार है, व्यक्ति है, लोग है, धन है, सब कुछ प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पर उसमें कितना आसक्त बनना है। आखिर एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना ही है, तो जाना ही है। उसके छोड़ के हमें उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। पड़ेगा की अपेक्षा हम उसको पहले ही छोड़ दे। मन से ही अगर अनासक्त भाव में हम रहे, वस्तु रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, ये वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है, आसक्त भाव है, आसक्ति के भाव है, उन आसक्ति के प्लगों को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आसक्ति के प्लग अगर हम निकाल लेते हैं तो वस्तु का उपभोग करने में कोई मना नहीं है, वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, पर आसक्त भाव से नहीं करना है, अनासक्त भाव से उसका उपभोग करना है। ये बहुत बड़ी कला है, और ये जिसको एक बार जम जाती है वो संसार में रहकर भी योगी की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, योगी बन सकता है, संसारी योगी बन सकता है, संसार में रहते हुए योगी बन सकता है। भगवान महावीर स्वामी जब माता पिता का उनका देहांत हो चुका था, माता पिता चले गए थे और उनको दीक्षा लेने की भावना उन्होंने भाई के पास व्यक्त की, तो भाई नंदीवर्धन ने कहा कि अरे अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है और तुम भी चले जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा, तुमको घर में ही रहना है, अभी मत जाना, तुम जाने के अभी विचार भी मत लाना मन में। तो भाई के कहने से वो घर में रहे, पर घर में जैसे रहे, घर में रहे न रहे जैसे रहे न रहने जैसे घर में रहे, घर में थे पर घर उनके अंदर नहीं था, वो घर में थे पर घर उनके अंदर नहीं था। घर में वो ऐसे इतने अलिप्त रहते थे, इतने निर्लिप्त रहते थे, इतने अनासक्त भाव से रहते थे कि वो अपने अपने साधना में ही हुए थे। आजू बाजू में इतने लोग, घर में सब सब प्रकार के लोग थे, पर किसी के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं था, वो अपने में ही मगन रहते थे। फिर आखिर एक दिन उनकी ऐसी भावना, किसी किसी बात का कोई सलाह देना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं, बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, अपने अपनी साधना में रहना। कोई अगर पूछने आए तो उसको धर्म की बात सुना देना, अच्छी बात सुना देना, बाकी सांसारिक व्यावहारिक कुछ भी बातें वो बताते भी नहीं थे और कुछ चर्चा भी नहीं करते थे। तो फिर आखिर नंदीवर्धन को कहना, एक दिन कहना पड़ा कि भैया तुम अगर घर में रहते हुए भी सन्यासी जैसे रह रहे हो तो फिर यहाँ रहने के इस बंधन में तो भी क्यों रहते हो, यहाँ से तुम चले जाओ, अपनी साधना में लग जाओ। तो उन्होंने बाहर से फिर उनको मुक्त कर दिया और वो अपनी साधना में चले गए। तो इस प्रकार घर में रहते हुए भी हम अनासक्त भाव से रह सकते हैं। अनासक्त भाव थोड़ा थोड़ा, एक आपको एकदम एकदम पूरी आदत तोड़ने के नहीं है, एकदम कैसे हम अनासक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना है कि ये चीजें हैं, इन चीजों के बिना भी मेरा चल सकता है, इन चीजों के लिए मुझे इतनी ज्यादा आसक्ति रखने की जरूरत है, इन चीजों से मैं दूर होता हूँ, ये मेरी नहीं है, जो है वो देखेगा। घर सबका घर है, अकेले का घर नहीं है, घर के मेरे इतने आसक्ति है, मैं बाहर कहीं पर भी रहूं तो उतने ही आनंद में रहता हूँ। इस प्रकार मन में थोड़े से अनासक्ति के भाव आने चाहिए। वस्तु की जो नश्वर है, वो वस्तु हमें छूटे जाए उससे पहले हमें उसको छोड़ना चाहिए। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। कट हो गया है। तो हमें अप्रतिबद्धता की आदत करनी चाहिए। साधना हमारी वो हो कि हम अनासक्त बन सके, इस प्रकार की बद्धता की साधना हमें करनी है। और आगे है 31वां सूत्र जो है वो 30 और 31 दोनों सूत्र एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मिले जुले ही सूत्र है। वही भावना यहाँ 31वें सूत्र में बताई है कि विविक्त शयना शयनानं भन्ते जीवे किम जनये, विविक्त शयना शयनानं भन्ते जीवे किम जनये, मतलब विविक्त आसन से शयन और आसन से जीव को किस क्या लाभ होता है।
विविक्त शयन और आसन से जीव को क्या लाभ होता है? विविक्त शयनासनम। विविक्त शयनासनम यानी क्या? विविक्त का अर्थ होता है पृथक, अलग, अलग अलग अर्थ होता है। तो जो अलग आसन, अकेले को आसन, और शयन, शयन यानी शैया, बिस्तर, तो इन दोनों को एकदम अलग रख से, मतलब अपना अपना स्पेशल होना चाहिए। इसमें किसी के साथ कोई शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे विविध साधक जो होते हैं, जो संत होते हैं, संतों को कैसे स्थान पर रहना है कि जहाँ स्त्री पशु पंडक रहित स्थान पर उनको विहार करना है। जब वहां जहाँ रहे वहां पर स्त्रियों का वास ना हो, वहां पशुओं का भी वास ना हो, और पंडक यानी नपुंसक तृतीय पंथी लोगों का भी वास वहां पर ना हो। ऐसा जो स्थान होता है, ऐसे स्थान पर साधक को रहना कल्पता है। तो किसी के साथ मतलब विविध अपना अपना स्पेशल आसन चाहिए, स्पेशल बिस्तर चाहिए। किसी के भी बिस्तर पर सोया हुआ नहीं चलता है, किसी के आसन पर भी बैठा हुआ नहीं चलता है। ये किस लिए है? क्योंकि चारित्र की सुरक्षा के लिए विविक्त शयन और आसन की जरूरत होती है। विविक्त मतलब अलग अलग, जो अलग आसन और शयन का जो महत्व बताया गया है, उसका कारण बताया है कि साधु का चारित्र जो होता है वो ब्रह्मचर्य के मेरुदंड पर आधारित होता है। ब्रह्मचर्य उसका मूल आधार सूत्र होता है। और ब्रह्मचर्य की अगर रक्षा करनी है तो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। साधु के लिए बहुत ज्यादा बातें बताई गई है कि चारित्र को संभालना बहुत बड़ी संपत्ति होती है। मतलब चारित्र हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी संपत्ति होती है, और चारित्र को संभालना है तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। हम समाज में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, पर सबके साथ रहते हुए भी हमें अलग रहना आना चाहिए। वही अनासक्त भाव जो बताया गया, ऊपर जो अनासक्त भाव बताया था, अप्रतिबद्धता बताई थी, मतलब अकेले रहने की आदत होनी चाहिए। भीड़ में रहते हुए भी हमें अकेले रहने की आदत होनी चाहिए। हम अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे, अकेले ही साधना कर सकते हैं। जन्मते भी अकेले हैं, मरते भी अकेले हैं, साधना के क्षेत्र में भी अकेले ही चलते हैं। अपनी साधना हम खुद ही करते हैं, कोई हमारी साधना करवा के नहीं लेता है। कोई हमें मार्गदर्शन कर सकता है, पर साधना तो हमें अपनी ही करनी होती है। तो पूरा हमारा सब अकेले ही सारा जीवन हमारा व्यतीत होता है। साधना का जीवन जो है वो स्वतंत्र जीवन होता है, अकेले कापन का जीवन होता है। तो वहाँ किसी का शेयर होल्डर नहीं चलता है। कोई शेयर करता है तो वो बात वहां पर नहीं चलती है। तो किसी के साथ एक आसन पर नहीं बैठना है, किसी के साथ एक बिस्तर पर नहीं सोना है, अकेले सोना है, अकेला बिस्तर हो, अकेला आसन हो। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो कहा कि ऐसे विविध शयन आसन से क्या फायदा होता है? अगर साधक ने, समझो किसी साधक ने विविध नहीं रखा है, सामूहिक अगर आसन शयन रखा है, तो फिर उसका उसका क्या उससे क्या हानि होगी, और विविध शयन आसन रखने से क्या लाभ होता है? इस प्रकार का प्रश्न 31वें प्रश्न। आवाज नहीं आ रहा है हमारा सब्जी। नहीं आ रहा है, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है। कट आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा।
सभी जुड़े रहे। महाराज साहब जी का थोड़ा नेट का इशू है शायद। हाँ, अभी आएगा, अभी आएगा। बार हो रहा है। अभी आवाज आवाज अभी आ आ रही रहा है क्या? है, अभी आ रहा है, अभी परफेक्ट। अच्छा, बार वो नेट जा रहा है, बंद हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो क्या है, विविध प्रेरणा से क्या फायदा होता है? तो विविध प्रेरणा से संयुक्त तीन जो है ये विविध शयन चारित्र रही, यानी विविध शयन आसन रखने से चारित्र की रक्षा होती है। चारित्र यानी संयम की रक्षा होती है। दीक्षा पर्याय, दीक्षा में जो साधना की जाती है, साधना की रक्षा होती है। दीक्षा पर्याय की रक्षा होती है। और चरित्र उत्तेजनम जीवे विविधता हारे दृढ़ चरिते एगंतरे मुख्य भाव परिवने अठ कमगंठिम निज्जरेयी। चरित्र उत्तेजनम जीवे, चारित्र की रक्षा करते हुए, चारित्र की रक्षा करने वाला साधक विविक्ताहारी यानी क्या? विविक्त आहार, आहार संबंधी, आहार में भी उसकी अनासक्ति होती है। विविक्ताहारी का अर्थ क्या होता है? आहार संबंधी भी अनासक्त भावना होनी चाहिए। आहार में आसक्ति नहीं, जिसकी आहार में आसक्ति होती है वो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। आहार जैसा मिला है उसमें आनंद लेना, रस लेना है और वैसे ही आहार कर लेना है। आहार संबंधी बहुत ज्यादा चॉइस रखना, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, इसका स्वाद ही बराबर नहीं है, ये बहुत बेस्वाद है, इस प्रकार की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। जो जैसा आहार मिलता है वो वैसा ही आहार उसको एकदम अन्न ब्रह्म करके समझकर उसको ले लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आहार सिर्फ शरीर को चलाने के लिए है और शरीर हमारा साधन है साधना करने का। तो साधन को हमें सिर्फ पेट्रोल देना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को पेट्रोल देना पड़ता है तो गाड़ी बराबर चलती है। ऐसे शरीर को पेट्रोल के हिसाब से वो आहार लेना है। तो उस आहार में हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। तो अनासक्त भाव से आहार होना चाहिए। अनासक्त भाव विविधता हारे, यानी जो साधक विविधता आसन का, शयन आसन का आलम्बन लेता है वो उसकी चारित्र की रक्षा होती है। और चारित्र की रक्षा करने वाला व्यक्ति जो साधक होता है वो अनासक्त आहार करता है। फिर दृढ़ चरित्र, उसका चरित्र और दृढ़ होता जाता है, मन भी दृढ़ होता जाता है। चारित्र का अर्थ क्या होता है? स्वरूप में रमणता, अपने आप में स्थिरता उसकी और ज्यादा बढ़ती जाती है। स्वयं में रमणता, उसका स्वयं के आनंद में वो ज्यादा रममान होता जाता है। दृढ़ चरित्र, एकांत प्रिय होता है। आवाज आ रहा है? अभी डिस्कनेक्ट हुआ था महाराज साहब। हाँ, पर आवाज वापिस कनेक्ट हो गया है। हाँ, बार बार डिस्कनेक्ट आ हो रहा रहा है। है आवाज। हम्म, आ रहा है आवाज। हाँ, तो वो एकांतर है, यानी एकांत प्रिय हो जाता है। जिसको अलग रहने की आदत हो जाती है, अपने अपने साधना में, अपने आत्मा में संतुष्ट जिसको प्राप्त हो जाती है, वो अपने साथ होना, उसमें ही उसको आनंद आता है। तो वो एकत्र एकांत प्रिय होने के बाद वो मोक्ष भाव में प्रतिपन्न, मोक्ष भाव संपन्न होकर आठों प्रकार के कर्मों का क्षय कर देता है, आठों कर्मों के निर्जरा कर देता है। मतलब मोक्ष के भाव से भर जाता है, मोक्ष के भाव से संपन्न होता है और मोक्ष भाव से संपन्न होकर आठों कर्मों का क्षय करता है।
मतलब ही वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार 31वें प्रश्न में कहा गया है कि विविक्त शयनासनानि जीवे किम जनये, विविक्त आशयन और आसन लेने से जीव को क्या फायदा होता है। तो वो अप्रतिबद्ध एकांत प्रिय होता है, विविक्त आहार होता है, उसका चारित्र की सुरक्षा होती है, आहार में अनासक्त भाव रहता है, एकांत प्रिय होता है, मोक्ष भाव से संपन्न होता है और 8 कर्मों का क्षय कर देता है। इस प्रकार की भावना इस 31वें प्रश्न में बताई गई है। तो आज मुझे लगता है यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा। ऐसे भी समय तो हमारा हो ही चुका है और नेट का भी थोड़ा इश्यू है। तो जिनके भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न हम देख लेंगे। अभी यहीं पर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। शकुताई है क्या? एक मिनट। हाँ मासी जी, ओके कीजिए वहाँ। मथेन वंदा में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे सबका नेट अभी चलता है तो प्रश्न ले लेते हैं क्या पहले, क्या करना है? हाँ चलेगा, प्रश्न ले लेते हैं। अभी प्रश्न में कल सुनीता जी जैन का हो गया था। अमित जी नहार है, हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कल नहीं जिसके किया थे हुआ है, अमित जी नहार। तब तक फिर शीतल जी का ले लो। हाँ तब तक आप हैंड रेज कर लो। हाँ, शीतल जी का लेता हूँ तब। हाँ, तब तक मैं नाम लेता हूँ उनके। अमित जी नहार, लता बागमार और ईशा जी करके थे, और जयश्री खाबिया। तब तक मैं शीतल जी का लेता हूँ, आप हैंड रेज कीजिए तब तक। मथेन मंदामी महाराज साहब, आज हमने अप्रतिबद्धता और विविधता आसन का विवेचन आपने दिया। महाराज साहब, हम लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, तो इंडिया मतलब बाहर रहते हैं तो वी डोंट हैव द एक्सेसिबिलिटी टू ऑल वेजिटेबल्स, या जो अपना हिंदुस्तानी खाना है उसका यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जब मतलब हमारे मन में ये विचार आता है जब हम इंडिया जाएंगे तो हम लाइक मम्मी के हाथ की ये चीज अच्छी है या फिर वो जो चीज वहां मिलती है हम खाएंगे, तो इसे आसक्ति भाव कहेंगे या हम लोग उसी में स्टिल वी आर आसक्त इनटू दैट, पॉसेसिवनेस अभी भी है हमारा उस चीज में, या वो मानव का मन होता ही है कि जिस बात का अभाव होता है ना, तो उस बात को प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो वो मानव मन के अनुसार वैसा होता ही है। संसारी जीवों में ये बातें होती ही है, पर इन बातों को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना। आसक्ति भावना ही है, ये आसक्त भावना ही है। आपको क्षेत्र के प्रति आसक्ति है, द्रव्य के प्रति आसक्ति है, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति है, और यहाँ का खाना खाने की आसक्ति, जिन बातों की आसक्ति है मन में, पर उन आसक्त भावना को निरासक्त भावना बनाकर खा सकते हैं आप। खाना तो खाना ही है, पर वो बहुत ज्यादा रस आता है ना, उस थोड़ा सा कम करना है। मन को समझा कि हाँ ठीक है, खाना तो है ही, पर इतना ज्यादा आसक्त होकर नहीं खाए तो भी चल सकता है। इस प्रकार मन को समझाने का थोड़ा प्रयास करना है। बाकी है तो आसक्ति की ही भावना। ओके, क्योंकि हम मतलब यहाँ जब रहते हैं ऐसे तो वो चीज नहीं होती है, पर जब हम वहां जाने का प्लान हाँ, करते हैं कि हम बराबर लोग है। इंडिया में फ्लाई करेंगे तो वी विल डू ऑल दिस थिंग। यहाँ पे जब तक रहते हैं ये सारी चीजें याद बराबर भी है। नहीं आती है। आपको इंडिया की बातों का लगता है, पर यहाँ रहने वालों को आपके वहां जाने की इच्छा होती है। जब घूमने के लिए जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो उनके भी मन में बहुत सारी भावना रहती है, वहां ऐसा जाएंगे, वहां ये करेंगे, वो करेंगे, सब अलग अलग प्रकार की वो भी प्लानिंग बनाते रहते हैं। वो आसक्त भाव से ही बनता है। आसक्ति होती ही है, प्रतिबद्ध संसारी जीव जो होते हैं वे प्रतिबद्ध होते ही है, पर उससे ही हमें थोड़ा थोड़ा अप्रतिबद्ध होने का प्रयास करना है। उसमें थोड़े अनासक्त भाव करना है। धन्यवाद महाराज साहब। मतेम बंधामी सुख साता। आगे जाए।
आगे छाया जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है, वहां आप ये कीजिए, वहां क्लिक कीजिए, मैंने अभी जो भेजा है वहां ओके कीजिए आप। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ हाँ, अभी अभी आ अभी रहा है आया आवाज, नहीं? बोलिए। हम्म, अच्छा, नौकरशी के पचकान चाहिए। अच्छा। ओम शांती शांती शांती। उदय सूर्योदय उपरांत नए खाऊपूजित चार पचका नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी हर एक के अपने अपनी धारणा के अनुसार उपयुक्त पचका भोगरम सहस्त्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे। मतीन वंदा मी मारा सा सुख साता है। हाँ जी। ओके ओके, मतीन वंदा। अभी कल के जो रह गए थे, कृपया आप हैंड रेज करें ताकि हमें अनम्यूट करने में आसानी हो। अमित जी नहर है क्या आज? कल उनका था प्रश्न कुछ। सभी के नाम लिया मैंने, अमित जी नहार, ईशा जी है, जयश्री खाबिया है, शायद आज नहीं और है वो। प्रमीला जी। अभी ने ये किया था पर ये हो गया। अभी और एक है मंजू, जोधपुर से मंजू जैन जोधपुर जी से है, है। को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए मैम, मंजू जी बोलिए, हाँ प्रश्न पूछिए। हाँ। मथेन वंदामी मराठा। हाँ जी। मथेन वंदामी, अभी मैं जोधपुर निवासी हूँ और अभी वेस्ट अफ्रीका घाना में आई हुई हूँ। यहाँ मेरे लड़के का कामकाज है। मेनली वो राइस और शुगर का काम करता है, इंपोर्ट करता है और यहाँ सेल करता है बल्क में। लेकिन अभी एक उनके वहाँ विचार चल रहा है कि मूंगफली की खली का बिजनेस किया जाए। मूंगफली की खली मीन्स मूंगफली का तेल निकाल दिया जाता है, जो पीछे खली बचेगी उसका कोई इस तरह का भोजन बनाया जाएगा जो पशुओं के काम आएगा। तो अब पशुओं के काम आएगा, फिर वो पशु क्या काम आएंगे वो हम नहीं कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इस बारे में तो हम क्या कहेंगे ना, ये बिजनेस आपका है। पशु ऐसे तो जीव दया के बारे में अपन कह सकते हैं कि जीव दया के लिए आप काम करते हैं तो ठीक है, पर वो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। आपको जैसा अनुकूल लगे वैसा आप कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में हम नहीं कुछ बता सकते। मथेन वंदा। हाँ जी। आगे और मथेन किसी के हैंड रेज है? हो गया सबका। प्रश्न हो गए हैं अभी। हाँ सबको तो ही। मस्त जी। आज का भी मथेन वंदन सर। हाँ जी। आज का विषय सारे संसारी लोगों के भाव के प्रति था कि द्रव्य प्रतिबंध, वस्तु प्रतिबंध, काल प्रतिबंध, क्षेत्र प्रतिबंध। सही में है, जानते अजानते हर जगह पर हम बद्ध होते ही है। मन में भाव आ जाते हैं, क्षेत्र में रहे तो भी आते हैं, वस्तु को व्यक्ति को देख के भी वो भाव आते हैं। लेकिन आपने जो आज संदेश दिया है कि ये प्रतिबद्ध, ये जो बद्धता है, प्रतिबद्धता है, वो अप्रतिबद्ध में बदलना चाहिए। और अभी से सभी का चिंतन शुरू हो जाएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ कितने अटके हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो साधु संत बन गए हैं वो अप्रतिबद्ध बन गए, लेकिन हम लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए
अगर ऐसी अप्रतिबद्धता आप जैसे अगर हमारे में आ जाएगी तो निश्चित ही हम लोग सुख दुख में संभाव से रहने का प्रयास करेंगे। और आसक्ति का आपने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि जो मेरा नहीं है उसके प्रति भी हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि जरूर मनुष्य के मन में विक्षिप्त भावना आई जाती है। यानी आसक्ति मनुष्य को विक्षिप्त बनाती है, बेचैनी बनाती है, और आसक्ति ही दुख का हेतु है और अनासक्त सुख का हेतु है। तो सुख का हेतु सेतु पाने के लिए अभी हमें शीतल जी ने भी बताया कि बराबर है, विदेश में रहते हैं तो इच्छा होती है कि मम्मी के हाथ से कुछ खाएंगे, इंडिया में जाने के बाद ये करेंगे, क्योंकि मनुष्य का मन सभी जगह बद्ध हुआ है, इसलिए भावना आती है। लेकिन जब आप सुनाते हो, हम लोग चिंतन करेंगे, तब निश्चित ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और विविक्त शयनासन के बारे में भी जो आपने बताया, अगर हमें साधना करनी है तो अनासक्त बन के साधना होगी। और विविधता शयन आसन से दीक्षा पर्याय की रक्षा होती है, आहार में आसक्ति। यानी ये सारी बातें साधु जीवन के लिए भी है और श्रावक जीवन के लिए भी है। तो साधु तो इसकी तो एक कर रही है, जो आपने भगवान ने जो सिद्धांत बनाए हैं उसके अनुसार आप लोग का तो आचार विचार चल रहा है, लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ा शिथिलाचार भी आ सकता है। तो ये जब सुनते हैं, बोलते हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो शिथिलाचार में भी परिवर्तन होता है। और हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय आज आपने दिया है, अत्यंत सुंदर है। और सभी लोग कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बंधे हुए हैं तो धीरे धीरे कम होने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा जो अभी 2 दिन से चल रहा है, आज हम तीसरे इस पर देख रहे हैं। आज 3 प्रश्न पर विचार करेंगे, क्योंकि चिंतन करना यह हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर बार बार चिंतन करेंगे तब हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। खाली सुनते रहे, सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, उस पर थोड़ा 1-2 दिन तक असर भी रहता है, लेकिन बाद में भूलने की मनुष्य स्वभाव है। संसार का इतना आकर्षण है, सांसारिक बातों में इतना आकर्षण है कि जो सुना सुनाया है, अच्छा लगा था, परिवर्तन लाने का विचार भी आया था, लेकिन ये सांसारिक आकर्षण ऐसा है कि वापिस उस भूल भुलैया में हम भूल सकते हैं। तो बार बार उस पर अगर चिंतन करेंगे कि क्या कहा था, क्या करना था, तो अगर ऐसे सोचते रहे तो वापिस हमारा मन जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो 14वां प्रश्न था कि स्तव स्तुति करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। स्तव स्तुति यानी शक्रस्तव या स्तव स्तुति मंगल, ये नमोत्थनम के पाठ की संज्ञा है। इसमें अरिहंत सिद्ध भगवान का बहुमान पूर्वक गुणगान करना, यह स्तोत्र परमात्मा के यथार्थ गुणों से परिपूर्ण है। काव्य की दृष्टि से फर्क होता है, थोड़ा फर्क होता है कि एक आंतरिक पक्ष है और एक बाह्य पक्ष है। आंतरिक पक्ष यानी क्या कि विनम्रता से, श्रद्धा से, आंतरिक उल्लास से अंतिम गढ़ पर जो पहुंच गए हैं, ऐसे महापुरुषों की स्तुति करते हैं तो उतनी ही निर्मलता हमारे मन में आती है। और बाह्य पक्ष क्या है कि अलंकारिक शब्दावली, लय ताल के साथ गुनगुनाकर जो शब्द प्रकट होते हैं, वो उसका निरपेक्ष आनंद की अनुभूति तो होती है, जो गुनगुनाते हैं, जो बोलते हैं, और शब्दों का सभी पर ऐसा असर होता है कि वो लोगों में भी, कि हम बोलते हैं ना कि इतने भक्ति में गुंग हो गए, ऐसे भावना करते हैं, गाते हैं, तो गाते गाते इतने तल्लीन बन जाते हैं कि उस शब्द की वो ताकत है। और यह शब्द की ताकत सिर्फ समस्त सृष्टि में मानव के पास ही है। मानव के पास यह शक्ति है कि शब्दों से प्रसन्न करने की ताकत है और व्यक्तिमत्व सुधारने का काम भी शब्द बाह्य पक्ष करता है। ऐसे मंगलमय, कल्याणकारी,
स्तुति करने से ज्ञान दर्शन चारित्र की उपलब्धि होती है और बोधि की प्राप्ति होती है। बोधि लाभ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कुछ कर्म शेष रह गए तो भक्ति करने वाले, भक्ति भाव से स्तुति करने वाले साधक उत्तम वैमानिक देव बनते हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि स्तव स्तुति यानी स्तुति करने से होती है। दूसरा प्रश्न है 15वां कि काल प्रतिलेखना करने से क्या होता है। काल प्रतिलेखना यानी देखना, जिस काल में जो करने का विधान है उस समय वह कार्य करना चाहिए, अर्थात समय के अनुसार चलना। सभी कार्य समय पर करते करते समय की पाबंदी में रह जाते हैं। सभी कल्पी साधु संतों के लिए काल के अनुसार चलना चाहिए। समय का सदुपयोग करना आ गया तो हम कालजयी बन सकते हैं और समय बहुत मूल्यवान है, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न होना चाहिए। काल प्रतिलेखना इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि समय सूचकता आती है और ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। काल के अनुसार अध्यापन अध्ययन जो क्रिया बताई है, अगर हम उस समय वो करते हैं तो करते करते हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है तो ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया होता वो धीरे धीरे हटकर ज्ञान का प्रकाश भी निर्मल बन सकता है और व्यापक बनता है। यह काल प्रतिलेखना करने से जीव को प्राप्त होता है, यानी काल के अनुसार चलने का कितना बड़ा महत्व बताया है। और तीसरा प्रश्न है प्रायश्चित करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। प्रायश्चित करना यानी क्या, अशुभ संस्कार उनका भी विषय है। शायद लग रहा है मासी जी का भी ये हो गया है इसका, आ गया ऐसा लग रहा है। आ गए क्या? आ गया क्या? अशुभ संस्कार को तोड़ने का मुद्दा है प्रायश्चित। प्रायश्चित करण अर्थात कृत अपराधों को स्वीकार करना, अपराध जन्य दोष से मुक्त होने के लिए सच्ची भावना लाना, अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना। प्रायश्चित एक आत्मिक शक्ति की प्रक्रिया है। प्रायश्चित न करने वाला साधक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो कर्म किया है उस कर्म भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती, तो पश्चाताप किए बिना आज प्रॉब्लम ही है शायद। हाँ लग रहा है ऐसे नेट का कुछ इशू है। प्रायश्चित करने से जीव पाप कर्म की विशुद्धि करता है, उसके सभी दोष निरतिचार हो जाता है और सम्यक प्रकार से प्रायश्चित करता हुआ साधक ज्ञान मार्ग और उसके फल की विशुद्धि करता है। आचार यानी चारित्र, आचार फल की आराधना करता है। आज इसका नेट का शायद दोनों तरफ से यह आ रहा है, तो ये 3 प्रश्न हम ध्यान में रखेंगे। स्तव स्तुति करने से क्या होता है, काल प्रतिलेखना करने से क्या होता है, और सब में बड़ा महत्वपूर्ण है प्रायश्चित। पश्चाताप किए हुए कार्य के जो हमारे हाथों से गलती हुई है उस पर अगर हमें पश्चाताप हुआ तो पश्चाताप आते ही हम प्रायश्चित कर सकते। अगर कभी पश्चाताप आया नहीं, हुआ सो हुआ, ऐसा अगर करके हमने छोड़ दिया तो हमारी अधोगति की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन जो गलतियां हमारे द्वारा हो रही है उसका हमेशा पश्चाताप करके प्रायश्चित करने का प्रयास करेंगे तो हमें हमें मोक्ष ज्ञान मार्ग और उसके फल की साधक ज्ञान मार्ग और उसके फल की विशुद्धि करता है
और आचार फल की आराधना करता है। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हो गया समय? आवाज आ रही क्या? महाराज साहब की आवाज है क्या? मंगल पाठ। हाँ है, मंगल पाठ महाराज साहब। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंता मंगलम विद्या मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अहिंसा लघुत्तमा सिद्धा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि विद्या शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्म पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी आचार्य। छाया का हाथ हैंड रेस किया है छाया ने। नहीं, उनका हो गया, वो 55 चाहिए थे, उनके हो गए। अच्छा अच्छा। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। इसी तरह सो शकुंतला जी चोड़िया, इनका जो रिवीजन चालू है उसके लिए भी बहुत मैसेज आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया रिवीजन चालू है। हमें पिछला पूरा वापस रिवीजन मिल रहा है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है सभी ने। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। कल बराबर 9 बजे जुड़ेंगे। आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम की वजह से कुछ बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी, इसके लिए सच में हम सभी को क्षमा चाहते हैं। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कल शायद नहीं रहेगा। बहुत दिनों बाद आज प्रॉब्लम आया। चले लीव करते हैं।